नमस्कार भाई दोस्तों, आज तीन चीजों के ऊपर चर्चा होगी, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। नंबर एक बात, सबका साथ सबका विनाश शुरू कर दिया है। शुरू कर दिया है। पहले किसानों की पराली थी, अब रसोई का धुआं है। समझ गए होगे ना, बात वहीं पे आनी है। तो वहां अमेरिका टैरिफ इनके ऊपर लगाएगा, ये टैरिफ आप जनता के ऊपर लगाएंगे। दूसरी तरफ जर्मनी है जो आपको लाखों रोजगार के खुले ऑफर दे रहा है, लाखों रोजगार के। तीसरी तरफ फिर किसानों की जमीन के ऊपर नजर, 186 गांव की जमीन एक्वायर होगी है किसानों की, 186 गांव हरियाणा और पंजाब के। कभी ध्यान दोगे? नहीं ध्यान दोगे। इनकी नजर तो शुरुआत से ही किसानों की जमीन के ऊपर है। ये आपकी समझ में नहीं आया, चाहे उपराली का हो, चाहे अंबानी अडानी को फायदा देना हो, बस साथियों का विकास बाकियों का विनाश, ये सब यहाँ पे चला हुआ है। लेकिन अंधभक्तों को इससे कोई मतलब नहीं, ना ही मंडिया और उनके दलालों को इस चीजों से कोई मतलब है। उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको क्या फर्क पड़ेगा, जमीन जाए किसानों की जाए। हकीकत में ना, जमीन इंसान की मां होती है जमीन, क्योंकि वो पूरी दुनिया का पेट भरती है। किसान सही मायने में बाप होता है सबका। किसान वो अन्न उगाता है, सबका पेट तब जाके भरता है। और उसी जमीन के ऊपर, उसी उपजाऊ जमीन के ऊपर इनकी नजर आ गई है। अब दोबारा फिर हरियाणा पंजाब की जमीन के ऊपर नजर, कमाल ही हो गया। और दूसरी तरफ ओ महिलाओं का सम्मान जबरदस्त किया सैनी साहब, बहुत जबरदस्त किया। महिलाओं का सम्मान होना भी चाहिए इनके साथ। ये पराली के धुएं से निपटने के बाद अब चूल्हे के धुएं से निपटेगी सरकार। और हाँ, इसके नाम पर पता वर्ल्ड बैंक से कितना कर्जा लिया है? 3600 करोड़ क्या कर्जा लिया है। ज्यादा तो नहीं होगा ना 3600 करोड़ का कर्जा। कोई बात नहीं, हरियाणा की जनता बड़ी अमीर है। हरियाणा की जनता, आपको पता नहीं होना चाहिए, भर देगी, क्योंकि जब तीसरी बार इनको चुन सकते हैं। ये तुम्हारा सर में लठ भी मारेंगे, तुम्हारे से टैक्स भी लेंगे, तुम्हारे से सब कुछ लेंगे, तुम दोगे। तुम दोगे, राजी राजी दोगे। सही मायने में सही बोलते रहे। फौज में कहावत थी, पूरी तो नहीं बोल लूंगा, लेकिन इसी में इतने थोड़े में समझ जाना तुम। फौज में कहावत है, उसी को बाप बोलते हो जो सही ढंग से तुम्हारे शर्म लठ मारता ना, उसको बाप बोलते हो। बाकी अगर सच्चाई क्या इस कहावत की पूछनी हो तो फोन कर लेना, बता दूंगा। कमाल कर दिया। और यहां पे लोग खुश हैं। हरियाणा सरकार राज्य में प्रदूषण खत्म करने को लेकर काफी गंभीर है। प्रदेश सरकार का मानना, पराली के धुएं से मात्र 5% प्रदूषण होता है, जिस पर राज्य में काफी हद तक नियंत्रण किया जा चुका है। प्रदूषण फैलाने वाले अन्य माध्यमों पर नियंत्रण की दिशा में अब सरकार काम करेगी। इसके तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में जहां इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, वहीं एनसीआर में अच्छी क्वालिटी के जनरेटर लगाने के प्रेरित किया जाएगा। जिन सड़कों पर मिट्टी ज्यादा उड़ती उन्हें नए सिरे से बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार और विश्व बैंक के अधिकारियों ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में हुई सामंत बैठक में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता साझा की। बैठक में हरियाणा की ओर से संकल्प लिया गया। गांव देहात में आज भी चूल्हों पर खाना बनता है। यह स्थिति तब है जब गैस के सिलेंडरों का पूरा इंतजाम है। बिल्कुल, यहाँ 50-50 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलता है। हरियाणा में ना मिलता हो तो झूठ बोल के दिखाओ, अंधभक्त हो तुम। मिलता ना, फ्री में गैस का सिलेंडर मिलता है। फिर भी पता नहीं क्यों लोग चूल्हे पर रोटियां बनाते हैं हरियाणा के अंदर। फ्री में गैस का सिलेंडर दे रहा है सैनी साहब, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे तो रहा होगा ना, बिल्कुल फ्री दे रहा है। जाओ सैनी साहब के आवास पे जाओ और ले आओ फ्री में। तुम्हें फ्री में ना 5 के जिनाद मिल रहा है, इसकी पूरी कीमत वसूल ली जाएगी, पूरी कीमत। अब सुनो, तुम जो हरियाणा और पंजाब की जमीन के ऊपर नजर है, वाह, पूरा रोड मैप सब कुछ बना दिया। हरियाणा पंजाब के इन गांव से होकर गुजरेगी बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन जैसे जो स्मार्ट सिटी थी ना, वैसी इनकी बुलेट ट्रेन है। हरियाणा और पंजाब के वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है भाई, बड़ी खुशखबरी। छोटी मतलब ना, पंजाब और हरियाणा के 321 गांव की जमीनों का सरकार अधिग्रहण करेगी। अधिग्रहण का मतलब समझते हो? तुम्हारी जमीन गई 321 गांव की, और जितने भी जमीन के मालिक होंगे उनको 5 गुना तक पैसा दिया जाएगा। ले लेना 5 गुना। टैक्स कौन है? थरा फूफा भरेगा। टैक्स का काट कर देखना तुम्हारे को कितना मिलेगा। फिर क्या करना, वो पैसा मिलता है उससे बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना, बड़े बड़े शौक पाल लेना। वो गाड़ियां एक्सीडेंट में जाएंगी, परिवार के परिवार खत्म हो जाएंगे, जमीन भी गई, घर से आदमी भी गए और पैसा भी गया। तुम्हारे साथ ये होने वाला है। लेकिन तुम अपनी आंखें मत खोलना, ना 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 ना। आंखें खोल लोगे तो फिर तुम इंसान बन जाओगे, और जो कि तुम हो नहीं। इंसान होते तो क्या ऐसा होता क्या? दिल्ली से अमृतसर तक चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए केंद्र सरकार ने सर्वे शुरू कर दिया। दोनों राज्यों में इस हाई स्पीड रेल लाइन के लिए सर्वे का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। युद्ध स्तर पर दिल्ली से अमृतसर का सफर 465 किलोमीटर का सफर बुलेट ट्रेन से महज 2 घंटे में पूरा होगा। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली से अमृतसर के बीच यह ट्रेन चंडीगढ़ समेत 15 स्टेशनों पर रुकेगी। इस बुलेट ट्रेन की अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसकी चलने की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा और औसत स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा। 750 यात्री सफर कर सकते हैं एक बार में।
दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुल 343 गांव से जमीन अधिग्रहण की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार पंजाब के कुल 186 पंजाब के 186 गांव की जमीन अधिग्रहण करेगी, जिसमें मोहाली के 39, जालंधर के 49, लुधियाना के 37, अमृतसर के 22, फतेहगढ़ साहिब के 25, कपूरथला के 12 था तरनतारण व रूपनगर जिले के एक गांव का शामिल है। नई रेलवे लाइन के दायरे में आने वाले गांव के किसानों के साथ IIMR एजेंसी की ओर से बैठकों का दौर जारी है। किसानों को जमीनों के लिए प्रत्येक गांव के कलेक्टर रेट से 5 गुना अधिक राशि दी जाएगी। इस संबंध में केंद्र व रेलवे के अधिकारी बड़े पैमाने पर सर्वे कर रहे हैं। पंजाब के 186 गांव, कुल 343 गांव, बचे गांव हरियाणा के गए हवाई उनकी जमीनें। और एक चीज का ध्यान रखना, जो उपजाऊ जमीन होगी ना उसके ऊपर नजर है इनकी, जो उपजाऊ जमीन है। क्यों? क्योंकि ये किसान है ना, अपना पेट भर लेते हैं, दुनिया का पेट भर देते हैं, वो इनको बर्दाश्त नहीं होता। इनकी नजर पहले भी जमीनों के ऊपर थी, अब फिर जमीनों के ऊपर है। दूसरी तरफ जर्मनी के अंदर वैकेंसी है 2,88,000। सुन तो लिया होगा ना, 2,88,000 वैकेंसी है जर्मनी के अंदर। जर्मनी में श्रमिकों की बढ़ती मांग के पीछे कई कारण है, जिसमें सबसे बड़ी वजह वहां की एक बड़ी आबादी वृद्धि हो रही है। इसके रिटायरमेंट की उम्र नजदीक है। साथ ही जर्मनी में बढ़ी हुई श्रमिकों की मांग सन 2000 की याद दिलाती है। 2,88,000 वैकेंसी है। लेकिन उसके बीच में आपको एक खुशखबरी और देता हूं अंधभक्तों, जो 50 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, 50 साल से बुजुर्ग हैं, उनको रिटायर किया जाएगा। ये फैसला एक 75 साल के युवा ने लिया है संसद के अंदर बैठ के, कि 50 साल से ऊपर का आदमी ना काम नहीं कर पाता, लेकिन वो 75 साल का युवा है ना, वो पूरा ब्रह्मांड का भ्रमण कर सकता है। वो दबा के काम करता है, वो तो सोता ही नहीं कभी, 24 घंटे काम करता रहता है। वो डिम्मक है, डिम्मक ही होगा ना, कि वो डिम्मक ही करता 24 घंटे काम और थोथा कर देता है पूरी लकड़ी को। ऐसे डिम्मक है यहाँ पे। जर्मनी से अच्छी खबर आ रही है। बर्टेल्समैन स्टीफ फंड की एक रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी में हर साल 2,88,000 श्रमिकों की जरूरत होगी। दरअसल जर्मनी में बढ़ती उम्र की वजह से श्रम शक्ति की कमी आ रही है। इसी वजह से जर्मनी को विदेशी प्रवासी श्रमिकों पर आश्रित होना पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को श्रम शक्ति बनाए रखने के लिए 2040 तक औसतन हर साल 2,88,000 श्रमिकों की जरूरत होगी। इसमें ना आपको जो बाकी की डिटेल चाहिए वो ले लेना, आपको बता दिया जाएगा। हर साल 2,88,000 है, लेकिन यहाँ हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहा है ठेकूचंद महाराज, दे रहा है ना हर साल 2 करोड़ रोजगार। तुम्हारी जमीन भी लेगा, पहले पराली जलाने पे, अब चूल्हे पर रोटी बनाने पे। तुम्हारे को हर साइड से मारेगा, हर साइड से। जमीन तुम्हारे पास बचेगी नहीं, फिर तुम आवाज उठा नहीं पाओगे। तुम सरकार के भरोसे रहोगे, उस 5 केजी अनाज के भरोसे। भिखारी बनाएगा पूरे देश को, भिखारी। तुम्हारा अगर झिंगा लाला हुर नहीं करवाया ना इसने, गारंटी अपनी ले लेना इस चीज की, तुम गारंटी। अमेरिका इनके ऊपर प्रेशर दे रहा है, पैसा लगाओ अमेरिका के अंदर, डॉलर को मजबूत करो। ये यहाँ पे लूट रहा जनता को, लोगों की आंखें बंद है। बड़े कमाल की दुनिया है ये अपनी, बड़े कमाल की। अपनी आंखें बंद रखना, खोलना मत। चिलगोजो, जब तक तुम्हारी भीख मांगने की नौबत ना आ जाए ना, तब तक अपनी आंखें मत खोलना, तब तक मत खोलना। और तुम्हारी खुलने भी नहीं दी जाएगी, इस बात की भी गारंटी, तुम्हारी आंखें नहीं खुलने दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जमीन के नीचे, मस्जिदों के नीचे मंदिर मिल रहे हैं, तुम्हारे को पता है, मस्जिदों के नीचे मंदिर मिल रहे हैं। चाइना बेवकूफ है, जमीन के नीचे सोना खोज रहा है कि नहीं? आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, किराए का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे, अब सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।